सुप्रभातम मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत विभाग, आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत भाषा एवं साहित्य के एक अंश विशेष को लेकर के व्याख्यान देने के लिए। इस विषय का कोड BSKLA 135 है और इसके अंतर्गत हम लोग कुमार संभवम के सार को जानेंगे। अर्थात हमारे प्रस्तावित पाठ्यक्रम में जो अंश है उस अंश को आधार बनाकर हम लोग कुमार संभवम के सार को जानेंगे। उससे पूर्व हम लोग कुमार संभवम के विषय में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें और यह जो परिचय है हम इनको 3 चरणों में आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। पहला चरण है लेखक, दूसरा चरण है नामकरण और तीसरा चरण है कथा। स्वाभाविक है कि कर्ता के विषय में हमारी जानकारी होनी चाहिए कुमार संभवम, यद्यपि इसके कर्ता के विषय में किसी भी प्रकार का भ्रम या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए बिना किसी विप्रतिपत्ति के हम लोग जाने कि इसका लेखक है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जिन्होंने संस्कृत साहित्य में 4 विशिष्ट ग्रंथों की रचना की है, ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभवम महाकाव्य श्रेणी में आता है। अब रही बात कुमार संभवम का नामकरण। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि जो भी कोई ग्रंथ होता है, जो भी कोई विषय होता है, उसके नामकरण को लेकर के और उनके शीर्षक को लेकर के पर्याप्त विमर्श हमारे सामने उपलब्ध होता है। लेकिन कुमार संभवम के संदर्भ में नामकरण को लेकर के एक विशिष्ट समस्या से उत्पन्न हो जाती है। वह इसलिए कि कई लोगों का यह मानना है कि पूरा का पूरा कुमार संभवम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। फिर कहां तक है महाकवि कालिदास के द्वारा? तो कुछ समीक्षक हैं, ऐसे समीक्षक मानते हैं कि कुमार संभवम की रचना 8 सर्ग तक है। और यदि 8 सर्ग तक कुमार संभवम की रचना को हम जानते हैं तब तो इसका नामकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुमार संभवम का सामान्य अर्थ है कुमार की उत्पत्ति, कुमार का जन्म। जहां कुमार शब्द का तात्पर्य है कार्तिकेय, अर्थात शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के वृत्तांत को आधार बना करके। तो 8वें सर्ग तक तो कुमार का जन्म होता ही नहीं, कार्तिकेय का जन्म होता नहीं। और महाकवि कालिदास ने 8वें सर्ग तक इसकी यदि रचना की है तब तो इसका नाम कुमार संभवम नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए। पार्वती परिणय नाम होना चाहिए, पार्वती विवाह नाम होना चाहिए, पार्वती तपस्या नाम होना चाहिए, कुछ और भी भिन्न नाम बनाए जा सकते थे। लेकिन कुमार संभवम अर्थ प्रस्तावित यहां नहीं होता। एक दूसरा पक्ष है जो यह मानता है कि महाकवि कालिदास ने 17 के 17 सर्गों की रचना की और उनमें से चूंकि 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म है तो कुमार संभवम नामकरण सिद्ध होता है। और इसके साथ ही इस महाकाव्य में कार्तिकेय के जन्म का जो प्रयोजन है, जन्म का जो कारण है, उनके जन्म का जो लक्ष्य है, उस आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि तारकासुर नामक जो दैत्य है, जो राक्षस है, उनको युद्ध में, देवासुर संग्राम में पराजित करने के लिए कार्तिकेय का जन्म आवश्यक है। तो इसलिए कुमार संभवम यहां पर नामकरण उचित प्रतीत होता है। तब जबकि हम 17 सर्गों तक कुमार संभवम को माने, व्यक्तिगत मैं कुमार संभवम को 17 सर्ग तक ही मानता हूं। किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं होना चाहिए कि महाकवि कालिदास ने 8वें सर्ग तक ही कुमार संभवम की रचना की। क्यों? क्योंकि अगर हम 17 सर्ग मानते हैं और बाद के 9 सर्ग किसी और ने जोड़ दिया तो यह संभव नहीं है। मित्रों, प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी व्यक्ति ने, जिसने कि 7 सर्ग लिखे हों और 7 सर्ग लिख करके किसी एक कवि के नाम को समर्पित कर दिए हों, वो क्यों नहीं, आवश्यक रूप से क्यों नहीं अपने नाम से ही कुमार संभवम उत्तरार्ध करके या उत्तर कुमार संभवम ऐसा नामकरण करके दूसरे ग्रंथ अपने नाम से उस ग्रंथ को प्रस्तावित कर ले। तीसरा यह भी है कि कहीं भी महाकवि कालिदास
अगर ऐसा लेकर के चलते हैं, जिन्होंने शुरू में ही ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वो कैसे 8 सर्ग तक ही इस रचना को छोड़ देगा, तब जबकि कुमार संभवम उनकी आखिरी रचना नहीं है। क्योंकि यदि आखिरी रचना होती तो ऐसी संभावना की जा सकती थी कि 8वें सर्ग के बाद कदाचित महाकवि कालिदास परलोक सिधार गए हों और बाणभट्ट की कादंबरी की तरह बाद में उस ग्रंथ को किसी ने पूर्ण किया हो। तो ऐसी भी कहानी कहीं प्राप्त नहीं होती, केवल अनुमान के आधार पर हमें यह कह दिया जाता। क्यों? क्योंकि 8वें सर्ग में शिव पार्वती के जो विवाह के अनंतर जो काम क्रीड़ा है उनका उन्मुक्त वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, जो कतिपय समीक्षकों को उचित प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने उसमें च्युत संस्कृति दोष आरोपित किया, इसलिए यह संभव नहीं है कि कालिदास ने इसके बाद की रचना की हो, या पार्वती देवी ने कालिदास को शाप दे दिया और कालिदास की मृत्यु हो गई। ऐसी बातों में हमें नहीं चलना चाहिए। मूल ग्रंथ के स्वाभाविक विकास को देखते हुए ही हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसकी परिचर्चा करनी चाहिए। इसलिए कुमार संभवम जो है वह 17 सर्गों तक लिखा जाने वाला महाकाव्य है। किसी भी प्रकार के संदेह में ना रह करके कि यह 8वें सर्ग तक ही रचना है, इस काव्य के नामकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर हम अर्थ लें कि कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि महाकवि कालिदास गुप्त काल में हुए और वे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, अथच मित्र थे, या यूं कहे चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं गुप्त काल के राजा, जिसे कि विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, उनके राज्य में ये रहते थे। और तदनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र अर्थात कुमारगुप्त के जन्म के ब्याज में, जन्म के बहाने यहां पर कुमार शब्द लिया गया और तदनुसार कुमार संभवम नाम अर्थात कुमारगुप्त की उत्पत्ति के ब्याज से इस ग्रंथ का नामकरण कुमार संभवम कर दिया। इसमें एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि कुमार शब्द जो है, कुमार का अर्थ कार्तिकेय ही है, यह भी एक व्याख्या का विषय है। कुमार का सामान्य अर्थ होता है पुत्र, कुमार का सामान्य अर्थ होता है बालक। तदनुसार अगर कुमार का अर्थ यहां पर हम बालक की उत्पत्ति लें और कुमार का अर्थ कुमारगुप्त के कुमार को नाम ले लें तो बात मिलती हुई प्रतीत होती है। और कुमार बाद में रूढ़ बन गया कार्तिकेय का एक पर्याय बन गया। तो इस प्रकार हम नामकरण देखते हैं दोनों विधा से, एक ही साधे सब सधे न्याय से अगर आप जानना चाहें तो यह बना कि एक और तो शिव और पार्वती पुत्र कुमार के अर्थात कार्तिकेय के जन्म को आधार कर जो लिखा जाने वाला महाकाव्य है उसका नाम कुमार संभवम, और दूसरा यह कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जो कुमारगुप्त है उनके नाम के ब्याज से इसमें कुमार संभवम में कुमार शब्द जोड़ दिया गया। अब जो तृतीय पक्ष है वह है कथा। मित्रों, जो कथा है उस कथा को हम स्वाभाविक रूप से जाने, हमें जानना चाहिए। इसलिए इस कथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले या सामान्य रूप से हमें इस विषय को लेकर चलना है कि इनको हम सर्गों के अनुसार जान लें। अभी पूर्व में ही हमने चर्चा की आपके सामने कि कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और तदनुसार अगर प्रति सर्ग हम इनकी कथा को जानने का प्रयास करते हैं तो सर्गों की भी व्याख्या हो गई और उनकी कथा को भी हमने जान लिया। जो प्रथम सर्ग है जिसका प्रारंभ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमालय और भारत वर्णन से है कि अस्त्युत्तरस्यामदेश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। तो इससे यह ग्रंथ प्रारंभ होता है। प्रथम सर्ग हिमालय आदि का वर्णन है और इसी सर्ग में पार्वती के जन्म का वर्णन हमें ज्ञात होता है, प्राप्त होता है। इसी सर्ग से हमें हिमालय और मेना की पुत्री पार्वती के जन्म का वृत्तांत ज्ञात होता है। द्वितीय सर्ग इसमें तारकासुर, जिस दैत्य का नाम अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, इनका उपद्रव है और इनके उपद्रव के माध्यम से कि ये पूरी तरह से जो देवता हैं उन देवताओं को ये परेशान करते हैं और इसलिए तारकासुर का उपद्रव है। तारकासुर के उस उपद्रव के प्रभाव से जो देवतागण हैं, देवगण हैं, वे ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस तारकासुर के आतंक से आप मुझे बचाओ।
उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इंद्र के द्वारा कामदेव को नियुक्त किया जाता है कि क्योंकि समस्या यह है ना देवताओं की, कि देवताओं के सामने यह उपाय निकला कि शिव और पार्वती के पुत्र जो उत्पन्न होंगे वही इस तारकासुर का विनाश करेगा। तो शिव तपस्या में लीन है। अब शिव की तपस्या जब भंग होगी तभी पार्वती के ऊपर दृष्टि जाएगी, पार्वती से विवाह होगा। तो शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को मनाया जाता है और कामदेव को आदेश दिया जाता है कि आप जाएं और शिव की तपस्या को भंग करें। ध्यान रखेंगे यहां पर शिव की तपस्या को भंग करना किसी भी प्रकार से ऋणात्मक स्वरूप नहीं है, क्योंकि सृष्टि के लिए कामदेव की जो शिव की तपस्या है उसका भंग होना अनिवार्य है, संहार के लिए नहीं है यह। तो कामदेव शिव के पास जाता है। तृतीय सर्ग जाता है, वहां पर अब कार्य ही है कामदेव का कि पूरा वसंत आदि का माहौल तैयार करना, प्रेम का वातावरण उत्पन्न करना, और इसलिए कामदेव अपने धनुष के ऊपर में बाण चढ़ा करके शिव की तपस्या को भंग करने के लिए बाण छोड़ने ही वाले होते हैं, ताकि बाण छोड़ने से पूरा जो तितलियों की जो उड़ान है, पक्षियों की चहचहाहट, कोयल की कूक, सुंदर वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं, अर्थात उद्दीपन भाव जो है प्रेम के लिए उत्पन्न करना होता है कामदेव का कार्य। तो कामदेव अपना बाण जैसे ही छोड़ने वाला होता है, तो आप लोग इस कहानी को पहले से भी जान रहे होंगे कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख को खोलते हैं और उसकी दृष्टि, उस आंख से वो कामदेव के ऊपर में अपनी दृष्टि डालते हैं, कामदेव वहीं भस्म हो जाता है। अर्थात शिव की तपस्या का जो भंग करने का कारण था, उस कारण में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है। तृतीय सर्ग के बाद चतुर्थ सर्ग है, रति का विलाप होता है। स्वाभाविक है, कामदेव की पत्नी का नाम रति है और कामदेव की जब मृत्यु होगी तो रति का विलाप होगा ही। और रति के उस विलाप के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत ही मर्मांतक विलाप है। उसी में आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य पढ़ा होगा या भूमिका में पढ़ेंगे कि जहाँ पर कहते हैं कि प्रमदा पतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनैरपि, मतलब शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तटित प्रलीयते प्रमदा पतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनैरपि, अर्थात चांद के साथ उनकी चांदनी चली जाती है, विद्युत के साथ उनकी लता जो बादल है उसके साथ उनकी बिजली चली जाती है। इसी प्रकार देखा जाता है कि स्त्रियों का कर्तव्य ही है कि वो अपने पति के मार्ग का अनुसरण करे, और इस प्रकार विलाप करती हैं कि ये चीजें जब अचेतन में भी देखा जाता है कि चांद के साथ उनकी चांदनी चली जाती है, मेघ के साथ उसकी विद्युत लता विलुप्त हो जाती है, तो मैं तो चेतन प्राणी हूं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो मुझे रति के लिए यह आवश्यक है कि मैं अपने पति के मार्ग का अनुसरण करूं। एक प्रकार से यहाँ पर एक संकेत हमें प्राप्त होता है। सती प्रथा का यह अलग विवेचन का विषय है, लेकिन विलाप के माध्यम से यह बात स्पष्ट होकर आती है। पंचम सर्ग, जो कि पूरे कुमार संभवम का सर्वाधिक सुंदर सर्ग है, दी बेस्ट जिसे कहते हैं, कालिदास का आप कह सकते हैं अनुपम जो संरचना है, वो कुमार संभवम का पंचम सर्ग है। इसमें आप पाएंगे कि पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती संवाद, ये विशेष रूप से ये दो चीज जो है यहां हमें उपलब्ध होते हैं। अब इसका प्रारंभ ही होता है कि जब कामदेव का भस्म हुआ था, उससे पूर्व द्वितीय सर्ग आदि के माध्यम से यह एक वातावरण बनाया गया था कि पार्वती का विवाह शिव के साथ तय है। पार्वती ने जब ये बात सुनी नारद जी और हिमालय आदि के संवाद में कि शिव का साथ पार्वती का विवाह होना है, पार्वती उसी क्षण से शिव को अपना पति समझने लगी। तो बेचारी एक कुतूहल में उत्सुकतावश इनका मन किया कि जाएं और मैं शिव जी का दर्शन करूं जो मेरे होने वाले पति हैं। जैसे ही पार्वती शिव के दर्शन के लिए जाती हैं और देखती क्या है कि कामदेव ने उनको भस्म कर दिया। पार्वती को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति होती है कि अपने रूप सौंदर्य से पार्वती बहुत ही सुंदरी थी, अनन्य सुंदरी थी। तो पार्वती के मन में यह होता है कि मैं जब इतनी सुंदर हूं,
कामदेव को जब शिव ने भस्म कर दिया तो मेरी इस सुंदरता का क्या महत्व। और उसी क्षण वो निर्णय लेती है कि नहीं, मुझे अपने आत्मिक गुणों में विकास करके शिव को पति रूप में वर्ण करना है, न कि इस बाह्य सौंदर्य से। और आप पाएंगे जो पहला पद्य है वो इस सिद्धांत की स्थापना करता है। और कवि लिखते हैं कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। पार्वती ने उस क्षण अपने रूप की निंदा की जब उन्होंने देखा कि कामदेव को भस्म कर दिया गया है। तो जब प्रेम के देवता कामदेव को शिव भस्म कर देता है तो हमारी क्या यहाँ पर स्थिति होगी, मेरी क्या सत्ता इनके सामने रहेगी, क्या अस्तित्व होगा। पार्वती ने अपने रूप की निंदा की। क्यों? क्योंकि सौंदर्य वही है जो प्रियतम को पसंद हो, सामने वाले को जो पसंद हो। अर्थात शारीरिक सौंदर्य नहीं, बाह्य सौंदर्य नहीं, आत्मिक सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य, गुणाधारित सौंदर्य जो है वही सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य है। वही जो ब्यूटी है वो एवरलास्टिंग होती है। पार्वती तपस्या के लिए जाने का निश्चय करती है। इस बीच में उनकी जो माँ मेना है वो बहुत इनसे कहती है पार्वती से कि मत जा, तुम जिसके लिए तुम तपस्या करने के लिए घर छोड़कर निकल रही हो वे तो हमारे अपने ही घर में हैं। तुम्हारे पापा जो हैं, तुम्हारे पिताजी हिमालय जो हैं वो पूरे उन्हीं के राज्य में ये रहते हैं, हिमालय पर्वत पर भगवान शिव। तो तपस्या के लिए जाने की जरूरत नहीं, तुम कहो मैं यहीं उनको बुला करके तुमसे विवाह करवा देता हूँ। लेकिन पार्वती नहीं, वो दृढ़ निश्चया पार्वती थी और उन्होंने निश्चय लिया, प्रण लिया। और तभी कहते हैं कि ये शशा कर तुम अवंध्य रूपताम समाधि मास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम तथा विध प्रेम पतिश्चतादृशः। कि भाई ऐसा प्रेम और ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए ये मार्ग सामान्य नहीं है, हमें उस विशिष्ट मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। पार्वती तपस्या के लिए निकल पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि मेना कहती है कि मनीषिता हसंति गृहेषु देवतास्तपः क्ववत्से क्वचतावकं वपुः पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिनः। इस सब के बावजूद भी पार्वती जो दृढ़ निश्चया है, मेना के अनुनय विनय को नहीं स्वीकार करती। अपने पिता हिमालय से अनुमोदन लेकर के, स्वीकृति लेकर के पार्वती निकल जाती है तपस्या के लिए। वहां पर एक से एक भयंकर तपस्या करती है, पंचाग्नि व्रत रखती है। शुचौ चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनी प्रभा मनन्य दृष्टि सवितारमेक्षत। यानी ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर से अग्नि जला करके और एकमात्र टकटकी निगाह से सूर्य की ओर देखते रहना, अपनी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए ऐसा उन्होंने तपस्या की। हर मौसम के अनुकूल तपस्या की, रिगरस पेनांस जिसको कहते हैं। और अंत में तो यह स्थिति रही कि जो खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया। अपर्णा पहले पत्ते खा करके जीवन बिताती थी, पत्ता खाना भी छोड़ दिया। और यही कारण है कि उनका नाम अपर्णा पड़ गया। वदन्त्यपर्णेति चताम पुरा विदः। और उनको जो है वो जो ऋषि मुनि लोग इनको अपर्णा नाम से कहने लगे। पार्वती के इस रिगरस फिनांस को देख करके, तपस्या को देख करके शिव ने भी सोचा कि क्यों ना इस नारी की परीक्षा ली जाए कि वास्तव में यह हमारे लिए तपस्या कर रही है या कहीं छल प्रपंच तो नहीं है, केवल मन बहलाने का तो ख्याल नहीं है। तो शिव ने सोचा क्यों ना पार्वती की परीक्षा ले। शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आता है पार्वती के सामने और पार्वती से कई प्रकार के सवाल जवाब के अनंतर शिव यह कहना प्रारंभ करता है पार्वती को कि जिस शिव के लिए तुम तपस्या कर रहे हो वो तो किसी भी काम का नहीं है। ना उनके पास हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है, ना रहने की जगह है, ना पहनने के कपड़े हैं। दोस्त मित्र भी कौन है? भूत पिशाच आदि उनके दोस्त मित्र हैं। उनके जो साधन आदि क्या है? तो बाघ है, तो सांप है, तो नरमुंड लटकाए रहता है। ऐसे शिव से क्या पार्वती तुम तपस्या करोगी? पार्वती उनकी बातों को सुनकर के कभी भी टस से मस नहीं होती, अपने दृढ़ निश्चय पर टिकी रहती है और ये कहते हुए निकल जाती है कि न केवलम यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि सब पापभाग। अर्थात केवल वही दोषी नहीं होता जो कि गाली देता है, जो अपशब्द बोलता है, बल्कि वह भी दोषी है जो उस अपशब्द को सुनता है। यह कहती हुई अपनी सखी विजया के साथ पार्वती वहां से
अबाउट टू एग्जिट है, प्रस्थान करने वाली है। पार्वती के हाथ को भगवान शिव अपने ब्रह्मचारी के वेश का परित्याग करके उनके हाथ को पकड़ लेता है, अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होती है। फिर वहां पर बड़ा ही सुंदर प्रेमजन्य जो कोमल भावना से युक्त है, दोनों के बीच में व्यवहार होता है। और महाकवि कालिदास अंत में निर्णय देते हैं कि क्लेशः फलेन हि पुनर्नवताम विधत्ते, कि इस पार्वती की जो तपस्या है, जो रिफ्रेश हो गई पार्वती आफ्टर गेटिंग शिव। छठा सर्ग है, छठा सर्ग में यह निश्चय होता है कि शिव और पार्वती का विवाह होगा। सातवें सर्ग में बड़े ही धूमधाम से वैदिक रीति से भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। आठवां सर्ग जो सबसे कंट्रोवर्शियल है पूरे कुमार संभवम ही नहीं बल्कि पूरे संस्कृत साहित्य परंपरा में, जो सबसे अधिक किसी एक सर्ग की समीक्षा, किसी एक सर्ग के ऊपर में टिप्पणी की गई है, तो वह है अष्टम सर्ग, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती का जो विलास है, अर्थात विवाह के अनंतर जो युवजन्य संबंध है दोनों के, उनका उन्होंने उन्मुक्त भाव से उत्कट वर्णन किया है, जिसको कई लोगों ने समीक्षा में गलत माना कि नहीं, माँ और पिता है और उनके इस काम प्रसंग को ठहराना, दिखाना यह उचित नहीं था। इसलिए कालिदास को पार्वती ने शाप दे दिया, पार्वती की मृत्यु हो गई। और यही कारण है कि आठवें सर्ग तक ही महाकवि कालिदास के द्वारा रची गई रचना है यह। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि नहीं, यह स्पष्ट माना जाना चाहिए कि महाकवि कालिदास ने 17वें सर्ग की रचना की है। इसी आठवें सर्ग में काम शास्त्रानुकूल क्रीड़ा प्रसंग है, अर्थात काम शास्त्र के अनुकूल, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, विविध प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं शिव और पार्वती के मध्य, उनका यहाँ पर जो निदर्शन है महाकवि कालिदास ने किया है। नवम सर्ग, इस सर्ग में हम जो विवाह के उपरांत शिव और पार्वती कैलाश गमन करते हैं, घूमने टहलने के लिए, यात्रा के लिए जाते हैं। 10वें सर्ग में हमें ज्ञात होता है कि कार्तिकेय जो है वो गर्भ में आ जाता है। 11वें सर्ग में कुमार जन्म, जो कुमार जिसकी चर्चा की, अर्थात कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग है, और इसी में कार्तिकेय की बाल्यावस्था का वर्णन है। 12वें सर्ग में कुमार का सेनापति बनना, जो कुमार कार्तिकेय है, यह देवताओं के द्वारा इनको सेनापति स्वीकार किया जाता है, अर्थात कार्तिकेय के ही नेतृत्व में यह युद्ध लड़ेगा। देवताल गण जो हैं वो युद्ध लड़ेंगे, इसलिए देवताओं के सेनापति के रूप में हम आप चर्चा पाते हैं। और ये जो कहानी पाते हैं ये इसी जगह से हम ग्रहण करते हैं। 13वें सर्ग में कुमार अर्थात कार्तिकेय के द्वारा सैन्य संचालन किया जाता है। 14वें सर्ग में देवसेना का प्रयाण होता है। देवसेना से तात्पर्य यहाँ पर देवताओं की सेनाओं का प्रयाण यानी आक्रमण के लिए, आक्रमण अर्थात तारकासुर नामक उस दैत्य के ऊपर आक्रमण के लिए जो कार्तिकेय के नेतृत्व में सेना जो निकलती है, उसका विवरण है, यहाँ पर विश्लेषण है। 15वें सर्ग में देवासुर संग्राम की सूचना है, देवासुर संग्राम प्रारंभ होता है। 16वें सर्ग में युद्ध का भयानक वर्णन है और 17वें सर्ग में तारकासुर का वध होता है। मित्रों, तो इस प्रकार से ये सार समझें 17 के 17 सर्ग का जो हमने आपके सामने उपस्थित किया। लेकिन इसके साथ साथ दो और प्रमुख सूचना आपके लिए है, और वह सूचना यह है कि इस काव्य का रस क्या है, इस काव्य के नायक कौन है और इस काव्य की नायिका कौन है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि इसका रस क्या है। महाकवि कालिदास के प्रायः सारे काव्यों का जो प्रायः मैं कह रहा हूं कि जो रस है वो श्रृंगार ही होता है। तदनुसार इस कुमार संभवम का भी जो अंगी रस है वह श्रृंगार रस है। प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है इस काव्य में, एकदम मन को आह्लादित कर देने वाला हम प्रकृति का वर्णन पाते हैं। पार्वती और प्रकृति का जो अन्योन्य संबंध है, पार्वती और प्रकृति का जो भाव है, हम उनको भी भली भांति इसमें देखते हैं, भली भांति इसको हम पाते हैं। तो श्रृंगार के साथ साथ आप पाएंगे कि जैसा भी युद्ध वर्णन हमने पाया, तो उस युद्ध वर्णन में वीर रस का भी वर्णन है। जहां वीर रस होगा वहां रौद्र रस होगा ही। वीर और रौद्र रस है तो भयानक रस भी होगा ही, क्योंकि युद्ध की विभीषिका हो तो उसमें भयानक रस, रौद्र रस और वीर रस स्वाभाविक है। इसी प्रकार से श्रृंगार चूंकि अंगी रस है, तो श्रृंगार के साथ जो दो
अन्य रस जो है जिनका अनिवार्यतया हम संबंध देखते हैं वह है करुण, अर्थात विरह के क्षण में जो करुणा उत्पन्न होती है, और दूसरा है हास्य। हम इसमें भी हास्य रस भी पाते हैं कि जब आप 7वें सर्ग में जाएंगे जहाँ पर शिव पार्वती विवाह का प्रसंग है, वहाँ पर महाकवि कालिदास ने हास्य का बड़ा ही सुंदर खाका, हास्य का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है, और उस वहाँ पर हम हास्य रस पाते हैं। शांत रस, जहाँ पार्वती की तपस्या देखी जाएगी 5वें सर्ग में, आप पाते हैं कि शांत रस वहाँ हम देखते हैं। इस प्रकार से महाकवि कालिदास के इस कुमार संभवम में मानो श्रृंगार के साथ अन्य सारे रसों का भी हमें साक्षात्कार होता है, उन सारे रस को भी हम ग्रहण करते हैं। तीसरी सूचना है वह इस प्रकार कि इसके नायक कौन है। मित्रों, जब हम कुमार संभवम 5वें सर्ग को पढ़ते हैं, नायक और नायिका विवेचन की बात कर रहा हूं मैं, तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि शिव इसके नायक हैं और पार्वती इसकी नायिका है। लेकिन मानो महाकवि कालिदास ने इसके साथ न्याय न किया हो, क्योंकि उनका आदर्श यहां पर नायक की स्थापना या नायिका की स्थापना नहीं है। ऐसा यदि होता तो वे फिर कार्तिकेय, जो कि जिनके नाम के आधार पर इस ग्रंथ का नाम है, जिसका प्रयोजन है जन्म ग्रहण करना, अर्थात कार्तिकेय का ही जन्म होगा, उसी की कहानी होगी, और वही देवताओं के देवासुर संग्राम में तारकासुर का वध करेगा, तारकासुर को पराजित करेगा, तो ऐसे में नायक तो कार्तिकेय को होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप में मैं कहता हूं कि यहां पर हमें नायक विमर्श का प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए कि प्रायशः कालिदास ने यहां पर शिव का जितना सुंदर वर्णन यहां किया है 5वें सर्ग के बाद या 2-3 में, उसके बाद शिव की भूमिका खत्म हो जाती है, उसके बाद केवल और केवल कार्तिकेय ही। तो ये समीक्षकों के बीच में, शास्त्रकारों के बीच में यह एक निर्णय का विषय होना चाहिए, शोध का विषय होना चाहिए, क्योंकि आम रूप में शिव को ही नायक माना जाता है। मैंने केवल एक दृष्टि डालने की कोशिश की है कि कार्तिकेय को नायक माना जाना चाहिए 2 कारण से, क्योंकि कुमार जो नाम है वो नायक के नामकरण, नायक के जन्म के आधार पर नामकरण है, और इसके जन्म से ही, क्योंकि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, लक्ष्य है तारकासुर का वध, लक्ष्य है देवताओं की चिंता, जो कि देवताओं को प्रतिदिन प्रतिक्षण तारकासुर नामक दैत्य परेशान करता है। तो इसलिए हमें यह सोचना है कि कार्तिकेय ही कदाचित इस काव्य का नायक है। रही बात नायिका, तो कार्तिकेय के साथ नायिका का विश्लेषण और विवरण नहीं प्राप्त होता इस रूप में, इसलिए नायिका विमर्श यही खत्म हो जाती, क्योंकि नायक की नायिका होती है, नायक की माता कभी नायिका नहीं होगी। तो इसलिए पार्वती जो है, पार्वती को भी 5वें सर्ग तक, 8वें सर्ग तक हम नायिका रूप में देखते हैं, लेकिन चूंकि नायक कार्तिकेय है, इसलिए यह भी एक चिंतन का विषय बनता है कि पार्वती इस काव्य की नायिका कहां तक है। अस्तु, तो मित्रों, ये आपके सामने कुमार संभवम का सार है। कुमार संभवम के विषय में जो भी एक संक्षिप्त चर्चा हो सकती है, उसे मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया। यदि हम इसकी समग्रता में, इनके सार रूप में देखना चाहें, तो हमने आपके सामने कुमार संभवम का परिचय प्रस्तुत किया, लेखक कौन है, हमने नामकरण के ऊपर विमर्श किया, हमने इसकी कथा एक विस्तृत रूप में आपके सामने रखी, और परिचय के साथ साथ हमने इस काव्य का नायक कौन है, इस काव्य की नायिका कौन है, इस काव्य का अंगी रस क्या है, इस काव्य के अन्य रस क्या हैं, इस काव्य की प्रकृति कैसी है, इनके ऊपर में विमर्श किया। हमें आशा है कि आप लोगों की यथा वांछा, यथा इच्छा यह व्याख्यान अनुकूल रहा होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसे सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।